Hey guys, so we are back with our new video in which we are going to continue our discussion on the previous topic, that is probability distribution, in which we have already cleared the topics on binomial distribution as well as your Poisson's distribution. So nothing but we have solved, we have find the derivation to how to find the mean and standard deviation in Poisson's distributions as well as your binomial distribution. Also we have solved an important problem related to your binomial distribution, and now in today's video again we are going to solve a new problem which is related to your binomial distribution. So the problem is in sampling a large number of parts manufactured by a company, the mean number of defectives in the samples of 20 is 2. So the question is like there is a company. So there is a company which is manufacturing some parts. Okay, and in that the mean number of defectives, so जो पार्ट्स मैन्युफैक्चर किए गए हैं उसमें जो डिफेक्टिवनेस है, जो डिफेक्टिव है वो है 2। सॉरी, आई मीन टू से जितने सैम्पल्स प्रिपेयर किए गए हैं, मैन्युफैक्चर किए गए हैं, वो है 20। ठीक है, 20 आपके जो पार्ट्स है, आई मीन्स जो फैक्ट्री में, आई मीन कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं 20 पार्ट्स, उनमें से जो डिफेक्टिव पार्ट्स है उसकी मीन वैल्यू है 2। ठीक है, उन्होंने क्लियरली ये दिया है द मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन द सैम्पल्स ऑफ 20 इज 2। ठीक है, नाउ इसका मतलब क्या है? ठीक है, नाउ so your mean value is 2. They have given your mean value and also your n value. Okay, they have not given you what is the p value and q value, which is very necessary for in binomial distribution to proceed. Okay, so they haven't given that, but we have a formula for mean. Yes, you know that. Yes, mean, for mean formula we have np is equal to 2. ठीक है, एन पी इज इक्वल टू 2। आई मीन मीन का जो फॉर्मूला है वो है एन पी, एंड जो मीन की वैल्यू उन्होंने दे रखी है वो है 2। ठीक है, जो मैन एन पी, सो हम लिख सकते हैं एन पी इज इक्वल टू 2। ठीक है ना? सो नाउ अगर एन पी इज इक्वल टू 2 है, उसमें से जो एन की वैल्यू हमें दी रखी है वो है 20। ये तो एन की वैल्यू है, सैंपल्स जो है 20 है हमारे पास, उनमें से जो डिफेक्टिव नंबर ऑफ पार्ट्स है उसका जो मीन है वो है 2। ठीक है ना? तो 2 मैंने लिख लिया है एज अ मीन, एंड जो एन की वैल्यू है वो है मेरी 20। ठीक है, तो 20 लिख लिया। तो अब बचा हुआ वैल्यू क्या है उसको फाइंड करना होगा। बचा हुआ वैल्यू क्या है, और जो मुझे ज़रूरी है फाइंड करना वो है मेरा पी। ठीक है, मैं p को कैसे फाइंड करूँगा? 2 तो ऑलरेडी यहाँ पर है। जस्ट यू नीड टू सेंड दिस 20 ऑन टू योर राइट हैंड साइड। ठीक है ना? सो इफ यू सेंड 2/10 इज नथिंग बट 1/10, 1/10 इज नथिंग बट 0.1, दैट इज नथिंग बट p इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, तो इफ यू सिंप्लीफाई इट विल गेट p एज 0.1। ठीक है ना? एंड नाउ आई वॉन्ट टू फाइंड q वैल्यू। लाइक दो वैल्यूज़ चाहिए होती है मुझे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। p की वैल्यू 0.1 मिल चुकी है, हम वैसे ही q की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? q इज इक्वल टू 1 माइनस p। 1 माइनस p इज नथिंग बट 0.1। सब्सिट्यूट कर दीजिए, 1 माइनस 0. इज नथिंग बट योर 0.9। तो आ गई p की वैल्यू, आ गई q की वैल्यू, आ गई। अब हम कंसिडर कर लेते हैं अपना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। ठीक है, वो क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है, p ऑफ x इज इक्वल टू एन सी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, आई मीन सॉरी, p पावर x इंटू क्यू पावर n माइनस एक्स। ये तो हमें पता है जनरल फॉर्मूला। अब इसमें जो भी वैल्यूज़ दी रखी हैं हमें, वो हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, n की वैल्यू 20 दी रखी है, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। सी x की वैल्यू x की वैल्यू हमें नहीं दी गई है। ठीक है, इंटू 0.1, व्हाट इज़ दिस p वैल्यू? हमने 0.1 फाइंड कर लिया है। सो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग इन दैट, सॉरी, ओके ओके। p की वैल्यू 0.1 है, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। q की वैल्यू 0.9 है,
सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, और यहाँ पे n माइनस एक्स है पावर में जो n की वैल्यू है 20 माइनस एक्स जो कि वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है। ओके, नाउ अब हमारा मेन जो मोटो है वो है फाइंड करना होगा हमें x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, जो कि आई मीन टू से हाउ वी कैन प्रोसीड बाय दिस प्रॉब्लम। सी what they have asked, we have to read the question very carefully in especially in probability problems. So they have asked, out of 1000 such samples, how many would be expected to contain at least 3 defective parts। ठीक है, मेरे पास 20 पार्ट्स थे, ठीक है, पहले 20 पार्ट्स मैन्युफैक्चर किए गए थे, उसमें से जो डिफेक्टिव नंबर ऑफ पार्ट्स थे उसकी जो मीन वैल्यू थी वो थी 2, ठीक है। और जब मेरा एन वैल्यू था उसका जो मीन जिस सैम्पल्स का डिफेक्टिव, आई मीन टू से 20 सैम्पल्स प्रिपेयर मैन्युफैक्चर किए गए थे, उसमें जो डिफेक्टिव नंबर्स ऑफ पार्ट्स थे उसका जो मीन वैल्यू थी 2, तो उसका एन वैल्यू भी होगा 20। लेकिन अब यहाँ मेरे पास इन टर्न टोटल जो है सैम्पल्स वो है 1000 सैम्पल्स है मेरे पास। अब इन 1000 में से प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की निकालिए कि अगर आपके पास तीन या तीन से ज़्यादा, यानी कि 3 से लेकर 1000 तक जितने भी डिफेक्टिव पार्ट्स, आई मीन यस, 3 से लेकर 1000 तक जितने भी डिफेक्टिव पार्ट्स रहेंगे आउट ऑफ 1000 सैम्पल्स, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। ये हमें पूछा गया है क्वेश्चन में। तो हाउ वी कैन फाइंड, सी I have clearly mentioned in my very first video of probability distribution that what is at least, what is at most, ठीक है, मैंने आपको क्लियरली बताया है कि क्या है होता है एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर एटलीस्ट पूछा जाए, एटलीस्ट पूछा जाएगा, ठीक है, अगर एटलीस्ट पूछा गया है और एटलीस्ट एनी नंबर, लेट अस टेक दिस एग्जांपल इटसेल्फ, अगर एटलीस्ट मुझे अगर 3 पूछा गया है तो n वैल्यू मुझे दी रखी होगी, एटलीस्ट 3 अगर मुझे पूछा गया है तो वैल्यू वेरी होगी 3 से लेकर n तक, हमें 3 से लेकर n तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। ये बात सिंपल है, ठीक है। और अगर एटमोस्ट 3 पूछा जाए, एटमोस्ट 3 पूछा जाए तो 3 से लेकर पीछे कदम होकर 0 तक, ठीक है, पीछे कदम होकर 0 तक, इतने प्रोबेबिलिटी, यानी कि 3, 2, 1, 0, इतने प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। और अगर 3 to n, अगर हमारे केस, इस केस में अगर हम अप्लाई करेंगे तो n वैल्यू है 1000 सैम्पल, सॉरी 20, n वैल्यू तो 20 है, 3 to 20, ठीक है, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 तक, ठीक है। ऐसा करते करते ऐसे इन स्टेप्स ऑफ दिस वी हैव टू ट्रैवर्स टिल 20, and which consumes a lot of time for us to calculate. So we have an alternate method. Whenever such problems have asked in the question, in most of the question papers, only such tricky questions will be asked, okay. So now at least they have asked us to find probability at least 3. That means you have to traverse 3, 4, 5, 6, 7, 8 till 20. You have to, each number you have to consider as x, each number you have to put it in this formula and go on adding that, which consumes a lot of time, okay, and a lot of confusion, okay. So but we have an alternate method, which is nothing but, so we know that that is, if n value is 20, the general rule is p of 0, p of 1, p of 2 plus till p of 20. That means if n value is 20, from p of 0 to p of 20 the value will be equal to 1. ये हमारा जनरल रूल है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का जनरल रूल है। दैट मीन्स अगर मेरी n की वैल्यू 30 होती तो तब भी p of 0 से लेकर p of 30 तक वैल्यू होती 1।
अगर मेरी वैल्यू 50 होती तब भी पी ऑफ 0 से लेकर पी ऑफ 50 की वैल्यू 1 होती। अगर मेरा n वैल्यू 100 होता तब भी पी ऑफ 0 से लेकर पी ऑफ 100 तक का जो वैल्यू होता वो होता इक्वल्स टू 1, जो कि मैंने मेरे पहले वीडियो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पहले वीडियो में मैंने बता दिया था। ठीक है, कभी भी प्रोबेबिलिटी जो है वेरी करती है 1 या उसके अंदर ही, 1 तक भी नहीं पहुंचती। 0.99 दैट इज़ द लास्ट स्टेट फॉर योर प्रोबेबिलिटी टू अकर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, अब अगर मेरा स्टेट ये है, ये मेरा केस है, ठीक है, n वैल्यू 20 है, ये केस है मेरा, लेकिन मुझे इसमें क्या फाइंड करना है? मुझे इसमें फाइंड करना है p ऑफ 3 से लेकर एटलीस्ट 3। डिड यू गॉट व्हाट इज एटलीस्ट 3? दैट मीन्स 3 to 20। ठीक है, आई नीड टू फाइंड हियर p of 3 to 20. Is it so? If I want to find this p of 3 to 20, I need not to find it directly, that is p of 3 plus p of 4 p of 5. It consumes lot of time. What I'll do, keep it as it is, just keep it as it is. Now go back to your previous remaining numbers, that is see, remaining numbers, leave this as it is, and remaining आई मीन टू से इसको छोड़कर जो पिछले नंबर्स हैं उसको कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, पी ऑफ 3 से पी ऑफ 20 तक जाना है तो पी ऑफ 3 के पहले क्या है? पी ऑफ 2 है, पी ऑफ 1 है, पी ऑफ 0 है। तो पहले इनको फाइंड करना बहुत ही आसान होगा। पहले पी ऑफ 0 को फार्मूला अप्लाई कीजिए, पी ऑफ 1 को कीजिए, पी ऑफ 2 को कीजिए, फिर उन तीनों को ऐड कर लीजिए और उसके बाद हमें क्या करना है, इस जो वैल्यू आती है इसको राइट हैंड साइड में हमें पुट कर देना है। दैट मीन्स 1 माइनस दिस वैल्यू, देन विल गेट पी ऑफ 3 से लेकर पी ऑफ 20 तक जो आएगा वैल्यू वो हमें मिल जाएगा। दैट मीन्स सी, जैसे कि मैंने बताया पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2, पी ऑफ 3 टिल पी ऑफ 20 इज इक्वल टू 1। आई नीड ओनली दिस, पी ऑफ 3 से लेकर पी ऑफ 20 तक मुझे चाहिए ये। सो आई मीन मुझे चाहिए ये, लेकिन मेरे पास जो है अवेलेबल, जो मैं फाइंड कर सकता हूँ, मैं उन चीज़ों को लेकर क्या करूँगा, ये जो चीज़ है जो फाइंड करना है मुझे, यही इस साइड ही रख लीजिए आप। पी ऑफ 20, पी ऑफ 3 से लेकर पी ऑफ 20 इज इक्वल टू 1 विल बी एज इट इज़। नाउ दिस कंटेंट यू जस्ट ट्रांसफर इट ऑन टू योर राइट हैंड साइड। ठीक है, दैट मीन्स अगर ये जो कंटेंट है ये साइड आ जाएगा, आई मीन राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो आपका होगा राइट पी ऑफ 0 माइनस, दैट मीन्स ये जो यहाँ पे प्लस है, अगर ये साइड में राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो दैट मीन विच इज नथिंग बट पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 पी ऑफ 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए आप, 1 माइनस पी ऑफ 0 इज नथिंग बट आपका जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है 20c(x 0.1 होल पावर x इंटू 0.9 20 माइनस x। सिमिलरली 20 माइनस 0, पहले केस में पी ऑफ 0 है तो 20c0 इंटू 0.1 होल पावर 0 इंटू 0.9 पावर 20 माइनस 0। ठीक है, दैट मीन्स 20c0 0.1 0 इंटू 0.9 20 माइनस 0 प्लस अगेन पी ऑफ 1 मतलब 20c1 0.1 होल पावर 1 0.9 20 माइनस 1 अगेन पी ऑफ 2 मीन्स c2 0.1 होल पावर 2 0.9 20 माइनस 2। ठीक है, और बस इन तीनों को पहले आप कैलकुलेटर से ऐड कर लीजिए और उसके बाद 1 में सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, आपको एक वैल्यू आएगी, आई गेस 0.3230। और ठीक है, आप समझेंगे कि यही आंसर है, हो गए ख़त्म। नहीं नहीं, हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की है n वैल्यू 20 के लिए। ठीक है, n वैल्यू जब 20 था तब हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी 0.3230। किसके लिए? एटलीस्ट 3 के लिए, जब n की वैल्यू 20 रहेगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया है 1000 के लिए। 1000 के लिए कैसे फाइंड कर सकते हैं? जस्ट जो भी तुम्हारा जो आंसर आया है उसको तुम 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वैल्यू हो जाएगा 323। सो दिस will be your probability for at least 3 defective parts among the samples of 1000. So this will be your answer. ठीक है, I hope you are clear. So हाँ, थोड़ा बहुत confusion रहेगा, लेकिन
As you keep on solving these problems again and again, you'll be comfortable to solve this. Okay, if any queries you have, any doubts you have, you can comment down. Okay, so we shall meet in the next video. Thank you.